पहला प्रश्न है आपके सामने कि सो नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक के जनापाया पहाड़िया और गुरु मांधाता चोटी। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अमरकंटक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि आईपीएल 2023 में महिला खिताब किसने जीता? जल्द से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मुंबई इंडियंस। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि मुर्रा नस्ल किसका है? गाय की, भैंस की, ऊँट की और गधे की। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मुर्रा नस्ल किसका है? तो ये भैंस का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चारना प्रश्न है आपके सामने कि मैतेई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है? असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा। बताइए यहाँ पर चारना प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मणिपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? 1950, 60, 1970, 1948। बताइए यहाँ पर पांचवा प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1960 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छठवां प्रश्न है आपके सामने कि खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा। बताइए यहाँ पर छठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सातवां प्रश्न है आपके सामने कि अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात, असम, राजस्थान। बताइए यहाँ पर सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर आठवां प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर आठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ ड्राइवर के लिए बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पोस्ट के लिए, और इस बुक का खासियत है इस बुक में 800 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए पहले पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट में इसमें दिया गया है। और ड्राइवर के लिए जो ट्रेड टेस्ट होगा यानी कौशल टेस्ट होगा, उसके बारे में भी इस बुक में बताया गया है। ट्रेड टेस्ट जो होगा इसमें भी दिया गया है। इस बुक को ज़रूर परचेस कीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? जैसे बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि वायनाड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सहसंयोजी बंध, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 389 सदस्य थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि जिलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, मिजोरम में, असम में और त्रिपुरा में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मिजोरम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न की भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक या अधिवेशन की स्थापना कब की गई थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और उस टाइम अस्थायी इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न की गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो बोलते हैं उसका पूरा नाम हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था और ये अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु परिपथन के समय परिपथ का विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर लघु पतन के समय में विद्युत धारा की गति में क्या परिवर्तन आता है? तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदोन्नत किया गया? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? पहले प्लूटो को ग्रह के कैटेगरी में रखा गया था, यानी पहले 9 ग्रह था, लेकिन इसको 2006 में ग्रह से निकाल दिया गया क्योंकि यह अपने कक्षा में चक्कर लगाते लगाते ये दूसरे ग्रह के भी कक्षा में चला जाता था। इसका कक्षा निश्चित नहीं था, जिसके कारण इसको ग्रह के कैटेगरी से हटा दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चिन्हुक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जरा अररिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन करती है? ऊर्ध्वपातन, निहार वाष्पीकरण, संघनन। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होता है। इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को उदाहरण के तौर पर समझे तो नौशादर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी के सभी, कपूर हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमिलित है? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसमें से कौन सा सही सुमिलित है? देखिए कवास है जो कि गुजरात में है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोरबा है, कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम है जो कि तेलंगाना में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है जल वाष्प, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहड़ता का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची। बताइए यहाँ पर दल बदल कानून किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 10वीं अनुसूची बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश और बाह्य दल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो बाह्य दल है जो कि इसका प्रजनन अंग नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निमारी एक नस्ल है भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निमारी किसका एक नस्ल है। तो यह एक गाय की एक नस्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वर्धमान थे जो कि 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक है जो कि गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए। पहला है कि वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। डी है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है तब वह प्रथम मत दे सकता है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है जो कि वापस से कर दी थी। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है जो कि रिटर्न कर दिए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि जागरोस पर्वत स्थित है ईरान में, भारत में, सीरिया में, यमन में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये ईरान में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर राज्य विधायिका की बात की जा रही है। तो राज्य की अगर बात की जाए तो राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम और कुडियाट्टम। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो भरतनाट्यम है ये है तमिलनाडु का है। कथकली, मोहिनी अट्टम, कुडियाट्टम इस सभी के सभी केरल का है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि GDKP यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उम्बेर्टो सुल्पासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शहादत अली खान जो थे इनको बुरहान ने उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी और ये अवध का प्रथम नवाब थे।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड और जापान। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं फ्रांस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हीरा का यहाँ पर अपवर्तनांक बताना है तो 2.42 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों के दोनों शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। देखिए प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। तो वे भूखंड जो 3 क्षेत्र से समुद्र से या पानी से घिरा हुआ रहता है उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। देखिए इधर पश्चिम में इसका अरब सागर है, नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है और इधर पूरब में है जो कि बंगाल की खाड़ी है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे लंबी नदी बोला जाए तो गोदावरी नदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन और 14 दिन। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है। तो 14 दिन के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भीटी जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं तट के समानांतर स्थित है। किस तट के समानांतर स्थित है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। 23, 24, 25, 26। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये जो आता है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो है शोषण का विरुद्ध अधिकार जो कि 23, 24 में वर्णन किया गया अनुच्छेद। तो इसके बारे में मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है जो कि 23 में वर्णन किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जिस कलर का तरंग दैर्ध्य अधिक रहता है, जैसे कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो इसका प्रकीर्णन कम होता है। और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है जैसे बैगनी का सबसे तरंग दैर्ध्य कम रहता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किस रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। तो लाल का होगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नागार्जुन सागर परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था इसके तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल बोला जाता था उसको भारत के गवर्नर जनरल बोला गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इन्होंने ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी यानी इसको अंत किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि सक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सक्कर खेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1924 को हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। जैसे बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 54वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन देश में हुआ था। देखिए कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध संगति हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और देश के बीच में हस्तांतरित हुई थी। सिख, गोरखा, मराठा, फ्रेंच। बताइए यहाँ पर सुगौली की संधि किसके किस बीच हुआ था। अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृथ्वी का आयु लगभग कितना है, तो 4 से 5 बिलियन वर्ष है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है किस राज्य में है उदयपुर। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए एक है भरतपुर, एक है उदयपुर। भरतपुर है जो कि राजस्थान में है, उदयपुर है जो कि बिहार में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए अंडाशय, गर्भाशय और फ्लोपियन नलिका ये तीनों का तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका है जो कि पुरुष जनन तंत्र का भाग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 61वां प्रश्न कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। एक उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका तो निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यानी वह अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो कितना दिन के लिए वह रह सकता है मुख्यमंत्री, तो वह 6 माह के लिए रह सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। जैसे बताइए यहाँ पर जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, जैसे बताइए तो फुफ्फुस धमनी का ये काम है। ये अपवाद होता है, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन ये है जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थकर थे। देखिए प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, दूसरे तीर्थकर थे जो कि अजीतनाथ थे, तीसरे थे जो कि संभवनाथ थे। यहाँ पर तीसरा पूछा गया तो संभवनाथ हो जाएगा। अगर चौथा पूछा जाए तो अभिनंदन जी थे और 5वां थे जो कि सुमतिनाथ थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मीन वर्ग से कौन से संबंधित है, तो शार्क है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन है जो कि स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण, अंडाशय। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 66वां प्रश्न है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य का नाम क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच जल डमरू मध्य है वह है जो कि बेरिंग जल डमरू मध्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक के पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है।
देखिए प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ये तीनों आदमी को भारत रत्न मिला गया है, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 69 प्रश्न है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय क्या है? जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संसद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद चंद्रन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।